गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th के अभी तक अपने 8 चैप्टर कर लिए। कितना? ट्रिग्नोमेट्री वाला अपने चैप्टर पूरा कर लिया। आज उसके आगे चैप्टर नंबर 9 लेते हैं अपने 10th क्लास का। वो है अपने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ट्रिग्नोमेट्री की जो अपने सीखा है त्रिकोणमिति को, उसके अनुप्रयोग है। उसके अनुप्रयोग में देखो 2-3 चीजें बातें अपने को ध्यान में रखनी है। वो 2-3 बातें क्या है? जैसे पहला शब्द आता है दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा। एक नाम आता है जैसे आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एक नाम आता है जैसे आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। एक होता है आपका जैसे एकांतर कोण है। इनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लगभग दृष्टि रेखा क्या होती है कि जैसे मान लो यहाँ क्या है, कोई वस्तु पड़ी है। ये अपने क्या है? वस्तु है। ये अपनी क्या है? वस्तु है। इस वस्तु को यदि यहाँ खड़ा कोई आदमी क्या उसको देखता है, इस वस्तु को यदि यहाँ खड़ा कोई आदमी देखता है, तो आंख से वस्तु की जो सीधी रेखा आप लेते हो वो क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है वो? दृष्टि रेखा कहलाती है। आपकी क्या कहलाएगी वो? दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण क्या होता है? देखो, उन्नयन कोण वही चीज है जैसे यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति उस वस्तु को देखता है। उस वस्तु को क्या करता है? देखता है। उस वस्तु को क्या करता है? देखता है। देखता है तो एक ये जो सीधी रेखा होती है वस्तु को देखने की, जो सीधी रेखा वस्तु को सीधा देखते हैं, ये दृष्टि रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। और इससे एक क्षैतिज रेखा मैं बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? आंख से एक क्षैतिज रेखा और एक दृष्टि रेखा, जहां अपने वस्तु को, ऊपर पड़ी हुई वस्तु को अपने देखते हैं, वह क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा के द्वारा बनाए गए ये जो एंगल है वो क्या कहलाता है? आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। इसको उन्नतास या उन्नयन कोण भी कहा जाता है। उन्नयन कोण के बाद आता है अवनमन कोण। क्या है अवनमन कोण? क्या है? इस बार क्या होता है कि जैसे जमीन पे यहाँ कोई वस्तु पड़ी है और व्यक्ति क्या है? वो यहाँ से क्या है? देख रहा है वस्तु को। तो ये हो जाएगी उसकी क्या? दृष्टि रेखा। ये क्या हो जाएगी? उसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। और ये मान लेते हैं उसकी क्या है? ये हो जाती है उसकी क्षैतिज रेखा। तो उस समय ये जो एंगल बनता है ये आपका, ये कोण क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है। एकांतर कोण की आवश्यकता रहती है। कारण क्या है? कारण यही है कि भाई जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है उस समय ये जो जेड की आकृति में कोण बनता है, क्या बनता है? जेड की आकृति में जो एंगल आपके पास आता है इसको क्या बोला जाता है? एकांतर कोण। जैसे कोण 1 और क्या है? कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 की खासियत क्या होती है? कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होता है? आपस में बराबर क्यों होते हैं? एकांतर कोण होने की वजह से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर आपके आ जाएंगे। अब देखो ये चीजें अपनी जानकारी के अंदर आने के बाद में अब प्रश्न करते हैं। अपने जो प्रश्नावली 9.1 है उसके प्रश्नों को लिया जाए। वे कितने प्रश्न अपने को दे रखे हैं और किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो इन प्रश्नों को करने का अभ्यास किया जाए। तो उन्नयन कोण आपकी समझ आ गया। दृष्टि रेखा क्या होती है वो भी आपको पता चल गया। तो इसी क्रम में अपने आगे चलते हैं।
तो इस क्रम में आगे का जो प्रश्न संख्या 1 दे रखी है वो करेंगे। तो प्रश्न नंबर इसका 1 लेते हैं, मैं इसको तो मिटा देता हूँ, इसकी प्रश्न संख्या 1 को लिख लेते हैं। तो ये जानकारी हो गई है। होने के बाद प्रश्न नंबर 1 को मैं पढ़ता हूँ और लिख के अपने करते हैं। तो प्रश्न देखो लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैं आपको लिख के उसका डायग्राम बनाते हुए सीधा मैं आपको समझा दूंगा। तो प्रश्नावली ले लेते हैं अपने 9.1। प्रश्नावली जो 9.1 है, इसका पहला प्रश्न देखो क्या कहता है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आराम से सुनना। ये कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सी कहानी है। ये कह रहा है एक सर्कस है, सर्कस में जोकर है वो क्या काम करता है, एक खंभा आपका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, खंभा लगा हुआ है। इस खंभे के शिखर से जमीन पर एक क्या डोर बांधी गई, क्या बांधी गई, क्या डोर है बांधी गई, ये आपकी डोर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जमीन स्तर और इस डोर के बीच का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है, और ये जो डोर है इसकी लंबाई दे रखी है उसने, क्या 20 मीटर उसने दे रखी है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो आपका पोल है, स्तंभ है, इसकी लंबाई आप ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको नाम लिख देता हूँ, है ना, कैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप ABC लिख, क्या ले लिए ABC। तो देखो प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि एक रस्सी है आपकी, BC रस्सी है, वो 20 मीटर लंबी है। ये एक पोल है जो आपका AC है, इस पोल के शिखर पर क्या है, बांधी गई है, और जोकर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट होता है, इस रस्सी पर चलता है वो। अब ये कह रहा है कि ये जो रस्सी है वो जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप इस पिलर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस खंबे की ऊंचाई पता नहीं है, मान लेते हैं आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, H मीटर आपको माननी है, क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं, H की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो जो मैंने इस चित्र के अंदर बनाया है वो मैं लिखता हूँ। देखो क्या लिखता हूँ, डोरी क्या है, BC, इसकी लंबाई दे रखी है मेरे को 20 मीटर, ये लिखा। अब देखो क्या लिया है, खंबा आपने किसको लिया है, किसे बनाया, AC को बनाया, तो क्या लिखेंगे, खंबा AC की लंबाई, इसकी लंबाई आपने क्या लिया, H ली है, तो लिखेंगे कि माना खंबे की लंबाई, माना खंबे की लंबाई या स्तंभ की जो लंबाई है वो क्या है, H मीटर है, ठीक है। अब देखो हर प्रश्न में आप एक काम करना, हर प्रश्न में ये लाल बट्टा करके आप लिख लेना। अब देखो पहचान भी होनी चाहिए भाई, दो चीजों में रिलेशन लेते हैं भाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अनुपात हमेशा क्या होगा इन सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, किन्हीं भी दो चीजों के अंदर क्या होगा, अनुपात अपने को लेना होगा, ठीक है। तो अनुपात किस प्रकार लें भाई, निकालना क्या है, AC दे रखा क्या है, BC, तो इन्हीं का अनुपात अपने लेते हैं। ये देखो ये 30 डिग्री एंगल है, थीटा आ गया, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया आपका कर्ण। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ देखो AC तो हो गया ये, उसके बाद ये आपका क्या है, BC। देखो ये आपका जो त्रिभुज है वो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तभी तो ये कह रहा है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आप किस प्रकार करें। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, इस समकोण त्रिभुज ABC में एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा के अनुपात को मैंने लिया, लेने के बाद मैं देखता हूँ कि ये है क्या, दरअसल में AC है, AC आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, और BC आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटा क्या है, कर्ण, ये क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है, तो ये जो लंब बटा कर्ण है ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है,
क्या होता है, साइन थीटा। तो लाल बट्टा का ये अपनी हेल्प करेगा, इसको साइड में लिख के रखना ये हर प्रश्न के अंदर, ताकि इससे देख के पता लगाएंगे कि साइन आएगा, कोस आएगा, टेन आएगा, कोट आएगा, सेक आएगा या कोसेक आएगा। ठीक है। अब यहाँ से AC है जो आपने क्या दे रखा है, h लिख देता हूँ h। BC क्या दे रखा है 20, तो यहाँ लिखा 20 बराबर साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखे है 30, 30 डिग्री अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है, 30 डिग्री अपने को दे रखा है। अब ये देखें कि आप ये बताएं कि इसकी जो वैल्यू है, साइन जो 30 है, साइन 30 है, इसका मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होता है भाई, साइन 30 का मान टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा 1/2 होगा। तो देखो h/20 को रखा बराबर सामने क्या रखा 1/2। अब देखो तिरछी गुणा करवाओगे, h की गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 2h, फिर बराबर 20 की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 20। मान किसका चाहिए, h का मान चाहिए, तो h का मान कैसे मिलेगा, h बराबर 20 गुणा में जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, काटोगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। h बराबर क्या आ गया 10, 10 किस में आएगा मीटर में। अब बताओ h आपने क्या लिया, खंबे की लंबाई ली ना, तो आपको मिल गई खंबे की लंबाई। यही प्रश्न था, बस बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना। आता है खंबे की लंबाई, आता है खंबे की लंबाई, खंबा लिख सकते हैं, पोल लिख सकते हैं, स्तंभ लिख सकते हैं। क्या लंबाई आ गई 10 मीटर आ गई, यही आपका आंसर आ गया। तो देखो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक ज्ञात होगा, है ना, एक चीज ज्ञात होगी, दूसरी अज्ञात राशि होगी, दोनों के बीच में आपको अनुपात लिखना है। लिखने के बाद में अपने को देखना है भी वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से कौन सा आ रहा है, साइन आ रहा है, कोट आ रहा है, टेन आ रहा है, वो लिखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, एक ज्ञात राशि को रखेंगे, एक अज्ञात को रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बस इन प्रश्नों में थोड़ा सा चित्र आपको बनाना आ जाना चाहिए। लो अब और आगे चलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की शुरुआत करें। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पेड़ वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ रखा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लाल बट्टा का तो आप एक साइड में लिख के रख लिया गया, प्रश्न में वो आपका काम में आएगा। जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका ये बार बार काम में आएगा, मिटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 2, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर अपने उसका यहाँ फोटो है जो तस्वीर है वो बना लेंगे। हाँ, दूसरे प्रश्न में ये क्या बात बताता है, ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ का टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दूर है और पेड़ की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ी सिंपल सी कहानी दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि स्टार्ट में एक पेड़ था, स्टार्ट में क्या था, एक पेड़ आपका था, आंधी आई, ये हो गई आपकी जमीन, क्या हो गई ये जमीन हो गई, आंधी आई, आंधी से आपका पेड़ क्या है, ये जो पेड़ था लंबा पेड़ था वो यहाँ से टूट गया, क्या हुआ टूट गया। टूटने के बाद जैसे टूटा, ये टूट के अलग नहीं हुआ, टूटा इस प्रकार कि इसका जो ऊपर वाला जो सिरा था ना पेड़ का, ये जो इसका शीर्ष था वो अब इसको कहाँ है जमीन पर छूने लग गया। तो मैं इसको डैश डैश से दर्शा देता हूँ। मतलब पहले स्थिति यूँ थी कि पेड़ ये सीधा खड़ा था और पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट के कहाँ लटक गया है, लटक के सॉरी कहाँ टच हो गया, जमीन पे टच हो गया। साथ में ये भी बता रहा है कि ये जो सिरा टच हो रहा है उसकी ये जो पेड़ है इसके जो पाद बिंदु है ये वाला, इससे जो दूरी है वो क्या 8 मीटर है, क्या है 8 मीटर दूरी है। साथ में ये भी कह रहा है कि जो इसका शीर्ष और जमीन के बीच का उन्नयन कोण है ना वो क्या है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का अपने को दे रखा है। तो पेड़ की लंबाई अपने को निकालनी, क्या निकालनी भाई, पेड़ की लंबाई अपने को निकालनी। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपका ABC हो गया, त्रिभुज आ गए, इसको आप कोई D नाम दे दो, ठीक। मान लेते हैं कि इतनी लंबाई तो आपकी क्या है H1 है ना, ये लंबाई क्या मान लेते हैं, ये लंबाई आपकी क्या हो गई
h2 होगी। तो भाई पूरे पेड़ की लंबाई तो क्या हो गई h1 प्लस h2। पूरा पेड़ तो क्या हो गया AD। पूरा पेड़ क्या हो गया AD। A से लेके D तक दो हिस्सों में बांटा है। अब ये h2 जो टूटा है वो इसी प्रकार नीचे क्यों लटका ना, तो ये जो दूरी है वो आपकी क्या होगी h2 होगी। ये h2 होगी। जैसे समकोण त्रिभुज के द्वारा h2 का मान आ जाएगा, फिर h1 निकाल लेंगे। निकाल के इस पेड़ को वापस ऐसे सीधा खड़ा करके आप देख लो कि टोटल लंबाई आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अपने यही मानते हैं। क्या क्या बनाया चित्र में, माना पेड़। पेड़ पूरा आपका क्या है AD। पेड़ क्या है AD। पेड़ AD है तो देखो दो हिस्सों में ये टूटा हुआ है। दो हिस्सों मतलब एक तो क्या है AB प्लस क्या है BD। तो AD यदि आप पूरा पेड़ की लंबाई निकालोगे तो वो क्या आएगा h1 प्लस h2 आएगा। ठीक है, टूटा हुआ हिस्सा क्या है, पेड़ का हिस्सा टूटकर जमीन को स्पर्श करता है। कौन सा हिस्सा स्पर्श करता है BC। क्या स्पर्श करता है BC। इसको क्या दे रखा है H2 आपने लिया। ठीक है, H2 आपने ले लिया। और ये AC है। AC का मान आपको क्या दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। AC क्या है कि पेड़ के पाद बिंदु से ये जमीन को छूने वाले शीर्ष के बीच की दूरी 8 मीटर अपने को दे रखी। ठीक है, अब देखो एक बार ज्ञात और एक बार अज्ञात भुजा लेंगे। वैल्यू दोनों की चाहिए, h1 और h2 दोनों आपको निकालना है। तो पहले h2 ले लो, चाहिए h1 ले लो, आपकी इच्छा है। तो मैं समकोण त्रिभुज क्या लेता हूँ ABC। अब मैं यहाँ लिखता हूँ किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। पहले मैं ये ले लेता हूँ BC। पहले क्या लिया BC बट्टे में एक ज्ञात, एक अज्ञात और एक ज्ञात। दोनों अज्ञात ले लोगे वैल्यू नहीं आएगी, तो एक ज्ञात भी लो। ये आपका क्या है AC बराबर। अब भाई बराबर में साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, पता कैसे चलेगा। ये थीटा है, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये नीचे वाला आधार, और ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। क्या हो गया कर्ण आपका आ गया। तो आपने क्या लिया BC मतलब कर्ण बटा आधार। क्या लिए कर्ण बटा आधार। ये है देखो आधार और कर्ण का रेशियो है आपका ये। वे सीधे चलते हैं तो साइन कॉस टेन कॉट और ये आएगा आपका सेक। क्या आएगा सेक आएगा। तो ये जो रेशियो बना है वो किसका बना है सेक। और एंगल आपको दे रखा है सेक थीटा। आगे वाली लाइन में अपने रखेंगे। तो अब अपने यहाँ चलो मैं यही से करवा देता हूँ। ठीक है, जगह पर ये काम में ले लेते हैं। BC का मान आपने क्या ले रखा है H2। AC आपको पता है क्या है 8 सेक, और यहाँ क्या लिखा 30 डिग्री लिखा है। क्या लिखा सेक 30 लिख दिया। अब देखो कि सेक 30 का मान क्या होता है। सेक 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान देख लें। cos 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होता है √3/2। तो सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3। वो टेबल आपको ना बना के रखनी है परीक्षा के टाइम में, आपको फटाफट मान रखने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 आ गया। मान किसका चाहिए H2 का चाहिए। 8 को हटाओ, भाग के अंदर कहाँ चला जाएगा, गुणा के अंदर चला जाएगा। क्या आएगा 2/√3 इंटू 8 गुणा आप करवा दोगे 8 दूनी 16 16/√3। इसको आप यहीं छोड़ दो, एक नंबर लगा के आप यहीं छोड़ दो। अब अपने चलते हैं कि वापस इसी समकोण त्रिभुज ABC में H1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। भी H1 इसको मिटाना ही पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर लिख दूंगा उसके बाद। यहाँ लिख देता हूँ भैया लो। ठीक है, ये बेचारा मिटा मिटा के खराब हो रहा है। हाँ, अब अपने लेते हैं वापस समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या लिख देंगे कि पुनः है समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में इस बार क्या लेते हैं AB और AC अनुपात लेंगे अपने किसका AB/AC। अब बताओ कि AB तो क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। क्या ले रहे हो लंब और आधार। लंब और आधार आ गया आपका ये वाला साइन कॉस और टेन। इसका मतलब टेन थीटा होगा भाई,
किसका रेशियो बना है? tan थीटा का। ए बी है आपने क्या ले रखा है? h1। ए सी आपका 8 है और tan थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। तो h1 बटा 8 रखा, tan 30 का मान क्या है? 1 बटा रूट 3। 8 को उधर ले जाओ तो h1 बराबर क्या होगा? 1 बटा रूट 3 इंटू 8। तो h1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा रूट 3। ये समीकरण नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। h1 और h2 यदि आपके पास आ गया तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी कि h1 प्लस में क्या होगा? h2 होगा। तो अब लिखते हैं अपने पेड़ की लंबाई। क्या लिखूं मैं? पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई आपकी क्या है? AD। किस प्रकार बनी? h1 प्लस h2 जोड़ोगे तो ये पेड़ पूरा कंप्लीट तैयार होगा। इसको वापस यूं खड़ा करना पड़ेगा। तो h1 का मान आपने लिखा है 8 बटा रूट 3 और h2 का मान समीकरण नंबर 1 में आपने क्या रखा है? 16 बटा रूट 3। एलसीएम लोगे क्या आएगा? रूट 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 16। 8 और 16 क्या हो गए? 24। 24 बटा रूट 3 क्या आया? 24 बटा रूट 3। ठीक है। अब देखो ये जो नीचे रूट 3 नहीं रहना चाहिए, तो इस रूट 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? परिमेयकरण करवाएंगे। ऊपर और नीचे रूट 3 की गुणा आप करवा दो, तो ऊपर भी रूट 3 की गुणा, नीचे भी रूट 3 की गुणा। इस मैटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जगह बहुत सारी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 24 की गुणा रूट 3 से करोगे तो क्या आएगा? 24 रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आएगा? 3। 3 के पाड़े से ये काटे हुए 8 3 24, तो क्या जाएगा? 8 रूट 3 आ गई। 8 रूट 3 मीटर। मीटर के अंदर है तो आपका आंसर भी क्या आएगा? मीटर के अंदर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें करवाया कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं है, पहले एक पेड़ सीधा खड़ा था, है ना? पेड़ की लंबाई क्या है? AD, है ना? फिर क्या है? हवा आई, हवा आते ये पेड़ यहाँ से टूट गया, टूट के इसका एक सिरा क्या जमीन को टच होने लग गया। ये जो शिखर और जमीन के बीच का उन्नयन कोण क्या दे रखा है? 30 डिग्री आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि जो पेड़ का लंबा है उसकी इस सिरे से जो दूरी है वो क्या 8 मीटर है। आप पेड़ की लंबाई निकालें तो पेड़ की लंबाई ये ले ली कि इतनी लंबाई h1 ले ली, है ना? त्रिभुज के अंदर काम में आएगी। और ऊपर वाली को मैंने क्या ले लिया? h2 ले लिया। ऊपर वाली लंबाई h2 तो ये टूट के गिरा तो यही है, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो BC कह दें चाहे BD कह दें, BC और BD आपस में क्या है? बराबर है। ये आपकी h2 हो गई। अब पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या चीजें होनी चाहिए? h1 और h2 दोनों होने चाहिए। तो पहले आप समकोण त्रिभुज लेके एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा आप लो। तो अज्ञात तो क्या लिया? BC और ये लिया AC। AC लेते रेशियो बना किसका? sec का वैल्यू रखिए। sec 30 का मान रखा 2 बटा रूट 3 और h2 बटा 8। फिर अपना h2 का मान आ गया। इसी प्रकार फिर से समकोण त्रिभुज लिया, एक बार ये अज्ञात भुजा और ये ज्ञात भुजा लेंगे। ये लिया AB और ये आपका क्या आ रहा है? AC आ रहा है। तो इनका रेशियो देखा tan थीटा आ रहा है, थीटा की जगह 30 रखा, h वगैरह की वैल्यू रखी, तो आपने देखा h1 की वैल्यू आ गई। जब h1 h2 दोनों आ जाए तो आप पेड़ की लंबाई निकाल लें कि h1 प्लस h2 एलसीएम लिया, और नीचे जो रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हटाने के लिए उसका रेशनलाइजेशन करवाया, परिमेयकरण करवाया। रूट 3 के ऊपर और नीचे क्या करवा दी थी? गुणा करवाई। तो गुणा करवाने से अपने पास ऊपर आ गया 24 रूट 3 और बट्टे में क्या आ गया? रूट 3 हट के आपका क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 के फाड़े से इसको काट दिया 8 बार, तो पेड़ की लंबाई क्या आ जाएगी? 8 रूट 3 मीटर आपकी पेड़ की लंबाई आ जाएगी। अब आगे चलते हुए अगला एक प्रश्न और लेते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न वो भी आसान है। ये थोड़ा सा बड़ा था। बड़ा इसलिए हो गया कि इसमें एक ही काम को 2 बार करना पड़ा। पहले त्रिभुज लिया h2 निकाला, फिर त्रिभुज लिया वापस से, फिर h1 निकाला। तो ये काम क्या है? 2 बार हो गया। तो प्रश्न क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आगे एक प्रश्न और लेते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न है वो भी देखो बढ़िया है, बढ़िया आसान भी है और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या है कि बच्चों के लिए सीढ़ी का निर्माण करना चाहता है। कौन है? एक ठेकेदार है। ये कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टियां लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई का हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर क्या है? झुका हुआ हो। ठीक है। और जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए शिखर की ऊंचाई क्या दे रखे? 3 मीटर, और एंगल इस बार थोड़ा ढलान ज्यादा देते हुए एंगल क्या दे रखा है? 60 डिग्री का दे रखा है।
तो ये कह रहा है कि किस फिसलन पट्टी की लंबाई है ना, फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात कीजिए दोनों कंडीशन में। तो देखो बहुत ही आसान है प्रश्न, इसमें भी वही 2 बार करना पड़ेगा। एक ठेकेदार है जो 5 वर्ष से कम उम्र, 5 से कम मतलब 5 वर्षों से कम है, 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनके लिए एक फिसलन पट्टी बना रहा है। उस समय ये जो ऊंचाई है, शिखर की ऊंचाई क्या ले रहा है, 1.5 मीटर है। मतलब ये यहाँ से सीढ़ी होगी, कहने मतलब ये आपकी क्या होगी, सीढ़ी होगी, है ना, ये जमीन आपकी है। अब बच्चे क्या यहाँ से चढ़ेंगे, तो ये कह रहा है 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, वो क्या थोड़े छोटे होते हैं, तो ऊंचाई क्या रखो आप, कम रखो। उस समय ये ऊंचाई कम रखते हुए आपका एक फिसलन पट्टी ये तैयार कर रहा है। और ये कह रहा है कि उस समय ये जो कोण है वो क्या है, 30 डिग्री का है। ये जो वाला कोण है जो 30 डिग्री का है। और ये कह रहा है कि आपकी ये जो फिसलन पट्टी इसकी लंबाई निकाले। तो अपना तो ये एक त्रिभुज काम में आने वाला है, इसी को मैं नाम लिख देता हूँ। ये तो आपकी क्या है, सीढ़ियाँ, ये तो आपकी क्या है, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ बच्चों को चढ़ने के लिए यहाँ चढ़ के फिर क्या फिसलन पट्टी पर खेलते हैं। तो अपने इसको नाम दे देता हूँ मैं, जैसे ABC। ये फिसलन पट्टी होगी, ये आपकी क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी। अब देखो इसमें लेते हैं AB का मान क्या दे रखा है, 1.5 मीटर, और लिख लेते हैं माना फिसलन पट्टी की, माना फिसलन पट्टी क्या है, फिसलन पट्टी कौन सी लिए, BC की लंबाई। BC की लंबाई आप मान लो x मीटर है, क्या है, x मीटर है। तो बस ये ज्ञात भुजा और ये अज्ञात भुजा, इन 2 का रेशो ले लो, बस ये समकोण त्रिभुज आपका आ गया, बस आ जाएगा प्रश्न। तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर बार प्रश्न ये लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में अज्ञात भुजा आपकी क्या है, BC, और ज्ञात भुजा आपकी क्या है, AB। क्या रेशो आएगा, ये थीटा है, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये है आधार। तो रेशो आपने क्या लिया है, कर्ण बटा लंब। तो देखो ये कर्ण बटा लंब, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, ये तो होता है आपका साइन, ठीक है। और कर्ण बटा लंब क्या होगा, कोसेक होगा, क्या होगा, कोसेक थीटा। अब सब की वैल्यू रखते हैं जिसकी आपने ले रखी है। BC को आपने क्या ले रखा है, x मीटर लिया, तो x यहाँ रखें। AB आपके पास याद है 1.5, और कोसेक थीटा का मान 30 डिग्री, कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है भाई, 1/2 होता है। तो कोसेक का क्या होगा, 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ रखें x बटे में 1.5 बराबर 2। 1.5 को आप यहाँ ले आए, तो 2 × 1.5 1.5 गुणा आप करवा दोगे, तो 1.5 का डबल क्या हो गया, 3 मीटर। तो भैया छोटे बच्चों वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई क्या आ गई, 3 मीटर आपको मिल गई। बस ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा में ये कह रहा है भाई इस बार क्या बच्चे बड़े हैं, तो आप ये जो ऊंचाई है, शिखर की ऊंचाई है, वो आप 3 मीटर ले लो। और वही सिस्टम है, यहाँ से बच्चों को चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ियाँ लगा रखी है। ये आपका धरातल है, जमीन हो गई। अब ये कह रहा है कि बच्चे बड़े हैं, तो इसमें ढलान आप क्या रखो, ज्यादा रखो। उस समय ये फिसलन पट्टी यहाँ बन गई, और ये वाला कोण क्या दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ये ABC लिया, उसको चेंज करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आप PQR ले लो, ये हो गई आपकी फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी हो गई, वो सीढ़ी हो गई, ये शिखर हो गया। तो आपने वही लेते हैं, आपने क्या लिखा, देखो ये लिया है PQ है, ये दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है, 3 मीटर दे दिया। RQ ये आपको फिर लेना पड़ेगा कि माना फिसलन पट्टी क्या है, RQ की लंबाई। इस बार देखो पहले आपने क्या ली, x ली, इस बार आप क्या ले लो, y ले लो, ठीक है, y ले लिया। एंगल आपको ये दे रखा है। फिर से देखो आप यही करें, क्या लिखेंगे इस बार कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में ये अज्ञात भुजा लेंगे जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, RQ बटा ज्ञात भुजा आपकी क्या होगी, PQ। अब देखो क्या है, वही चीज है, देखो ये 60 है ना, इसके सामने वाला ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाले क्या हो गए, लंब, और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बटा लंब अभी आपने किया है, क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होगा। RQ को आपने क्या ले रखा, y,
PQ आपको दे रखा है 3, और क्या लिखेंगे कोसेक, कोसेक कितना भाई 60 डिग्री, तो y/3 लिखा, कोसेक 60 का मान बताए। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3। आप 3 को उधर ले जाओ तो y बराबर क्या आएगा 2/√3 गुणा 3, ऊपर आप गुणा कर दोगे 6/√3 आ गया। अब नीचे से √3 हटाने के लिए ऊपर और नीचे √3 के आप गुणा करवाओगे, क्या आएगा 6/√3 इंटू √3/√3, ऊपर तो गुणा हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, 3 के पहाड़े से आप ये काट दें 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2√3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों वाली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई तो आ जाएगी क्या 3 मीटर, और जो बड़े बच्चे 5 साल से अधिक आयु उम्र वर्ग के हैं उनकी जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आपके पास क्या आ जाएगी 2√3 मीटर की लंबाई आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना, आपको चित्र बनाना है और एक बार ज्ञात और एक अज्ञात भुजाओं में आपको क्या लेना, अनुपात को दर्शाना है। तो इसके आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में लेके आएंगे। तो इन 3 प्रश्नों को आप करें एक बार, और आगे भी खुद आप कोशिश करें और मैं आगे इन प्रश्नों को करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।